जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका से छोटा होता है, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका से छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पास ये है कि ये तो पहला ये लक्षण हो गया कि ये यूकैरियोटिक कोशिका से क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका से क्या होता है, छोटा होता है। और दूसरी बात यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें कोशिका विभाजन जो होता है बहुत वृद्धि से होता है, एकदम तेज़ी से होता है। मतलब यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन बहुत तीव्र होता है। मतलब नए कोशिका का निर्माण वह बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी जल्दी करता है। ठीक है, और इनका जो आकार होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वह 4 प्रकार का होता है। तो वो 4 प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वह 4 प्रकार के आकार का होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी जो जीवाणु होता है वह हो सकता है कि बेसिलस हो सकता है कॉकस हो। ठीक है, हो सकता है कॉकस हो सकता है विब्रो हो सकता है स्पाइरो हो। कहने का अर्थ ये है कि बेसिलस मतलब होता है दंडाकार, यह डंडे के समान हो सकता है, दंडाकार हो सकता है। ठीक है, कॉकस मतलब यह गोलाकार भी हो सकता है। कोई कोई वायरस जो होते हैं वो गोल भी होते हैं, है ना, तो गोलाकार भी हो सकता है। और विब्रो मतलब यह कोशाकार हो सकता है, मतलब इसमें कोश भी हो सकते हैं, अलग अलग खंड भी हो सकते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसी प्रकार इनका संरचना हो सकता है, कोशाकार कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशाकार। अब देखिए, जब आएगा कोकस तो कोशाकार मत लिख दीजिएगा। कोकस मतलब होता है गोलाकार, विब्रो मतलब होता है कोशाकार। ठीक है, और स्पाइरल से आप समझ रहे होंगे सर्पिलाकार होता है। स्पाइरल से समझ में आ रहा है सर्पिलाकार मतलब सांप की तरह लंबा लंबा। ठीक है, सर्पिलाकार, जैसे कि एस्केरिस सर्पिलाकार होता है कि नहीं। तो सर्पिलाकार। देखिए, और एक चीज़ बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति होती है, कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन केंद्रक जो होता है वह उसका विकसित नहीं होता है। ठीक है ना, और उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक भित्ति नहीं होती। इसमें होगा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। दूसरा है कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें ना राइबोसोम के अलावा यूकैरियोटिक कोशिका के कोई भी अंग नहीं पाए जाते। कहने का अर्थ यह है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अगर जो जो अंग होंगे तो राइबोसोम बस को छोड़कर ना इसमें और कोई अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, लेकिन ना इसमें ना और यूकैरियोटिक के जितने भी अंग होते हैं वो नहीं पाया जाएगा। देखिए दोस्तों, जीवाणु जो होता है मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, जैसे कि जीवाणु मान लेते हैं, आवरण से जो ये घेरे होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है ना, इनकी जटिलता बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, इनकी कठोरता अधिक होती है यूकैरियोटिक के अपेक्षा में। ठीक है, कहने का अर्थ ये है, और ये 3 स्तर से बने होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आवरण है वह 3 स्तर से मिलकर बना होता है। कौन से स्तर होता है, तो पहले स्तर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। पहला स्तर को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। पहला मैं लिख देता हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, पहला स्तर। दूसरा स्तर होता है कोशिका भित्ति, और तीसरा स्तर होता है जीव द्रव्य। ये 3 स्तर का बना होता है भैया, 3 स्तर का बना होता है। ये तो कोशिका होता है। ठीक है, मतलब जीवाणु में जो जीवाणु क्या होता है, एक ही कोशिका होता है, उसमें एक कोशिकी होता है। जीवाणु जो होता है वह एक कोशिकी होता है। अब वो एक कोशिकी होती है, मतलब वो खुद तो एक प्रकार से कोशिका ही है, जीवाणु नहीं पढ़ रहे हैं, उसका कोशिका पढ़ रहे हैं, मतलब वो एक ही कोशिका होता है। उसका जो पहला परत होगा
वह ग्लाइकोकेलिक्स का होगा, ठीक है। सबसे कठोर और सबसे रासायनिक आवरण होता है इसमें, जो किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है और शर्करा से मिलकर बना होता है। यह बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है यूकेरियोटिक की अपेक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिका भित्ति तो उसमें भी पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में, लेकिन इसमें ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वह आवरण यूकेरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, ठीक है। फिर दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है जीव द्रव्य, ठीक है। इन तीनों स्तर से मिलकर यह बना होता है। चलिए दोस्तों देखिए, जो हमने अभी देखा कि 3 परत से मिलकर बना होता है एक जीवाणु, कौन सा। अब ये जो तीनों है ना, ये तीनों मिलके एक सुरक्षा इकाई बनाता है। सुरक्षा इकाई मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो सुरक्षा कवच बनाता है, ठीक है ना। सुरक्षा इकाई, ये जो तीनों लेयर का जो कार्य है वो अलग अलग जीवाणु में अलग अलग होता है, और अलग अलग जीवाणु में जब अलग अलग होता है ना, इसलिए हम लोग ना ग्राम अभिनंदन के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। अब ये ग्राम अभिनंदन क्या है, उसी को हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राम अभिनंदन जो होता है ना, यह कहने का अर्थ ये है कि कोशिका की जो 3 लेयर है ना, उनके गुण और व्यवहार के आधार पर ना इनको वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ग्राम अभिरंजन में कोशिका आवरण के व्यवहार के कारण वर्गीकरण करना ग्राम अभिरंजन कहलाता है। अब ये जो वर्गीकरण है ना, ये 2 प्रकार के हैं, ग्राम ऋणात्मक अभिरंजन और ग्राम धनात्मक अभिरंजन। अब उसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राम ऋणात्मक जो होता है ना, इसमें इसमें जो जीवाणु होता है उसमें एक जीवाणु के चारों ओर एक तो कठोर आवरण होता है, जो वही 3 लेयर से मिलकर बना होता है। वही जो कठोर आवरण होता है ना, वह पेप्टिडोग्लाइकन कोशिका दीवार से घिरा होता है। पेप्टिडोग्लाइकन के कोशिका दीवार से घिरा होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। देखिए, ग्राम ऋणात्मक जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन के कोशिका आवरण से घिरा होता है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, तो समझिए पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। ये पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ना, यह एक पॉलीसेंकेराइड होता है, लिपोपॉलीसेंकेराइड, मतलब LPS होता है। क्या होता है, LPS मतलब होता है कि लिपोपॉलीसेंकेराइड। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ना, वही लिपोपॉलीसेंकेराइड है एक प्रकार से। और ये जो ये लिपोपॉलीसेंकेराइड जो होता है, यह 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। मैंने शुरू में भी बताया था, 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, और वो होता है अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल और शर्करा, ठीक है। शर्करा और अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, शर्करा और अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए, ग्राम ऋणात्मक और ग्राम धनात्मक। अब तो पहली पेप्टिडोग्लाइकन समझ गए, ठीक है। अब देखिए, ग्राम ऋणात्मक और ग्राम धनात्मक दोनों में पेप्टिडोग्लाइकन होता है। दोनों में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि पेप्टिडोग्लाइकन की जिसमें अधिक मात्रा होती है वह ज़्यादा कठोर होता है। उसमें सहने की क्षमता जो होता है वो बहुत होता है, ठीक है। और जिसमें कम होता है वह कमज़ोर होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो ग्राम ऋणात्मक और ग्राम ऋणात्मक पे पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा जो होता है वो कम होता है। पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा कम होता है, इसलिए इसका कठोरता भी क्या होता है, कम होता है। इसमें सहने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और ग्राम धनात्मक पे पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा अधिक होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें सहने की क्षमता जो होता है वह अधिक होगी आम जीवाणुओं से, ठीक है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए हम ना इसका जो पार्ट 2 लाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका पार्ट 2, उसमें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक कोशिका को हो सकेगा तो एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम।